किसी ने क्या खूब कहा है, अपने वोट का ताला समझदारी से खोलिए, वरना बार बार लालच में फंसकर गब्बर गधा बन जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टाक मग में, जहां हम परोसते हैं प्रेरणा की चटपटी चाय, लखनवी तहजीब की खुशबू, वो भी मस्ती के तड़के के साथ। कहानी शुरू हो उससे पहले आप ईमानदारी से बताइए कि चुनाव के दौर में आपने भी कितनी बार धोखा खाया है, बड़े बड़े वादों में आकर गलती की होगी और उसके बाद भी अगले चुनाव में वही गलती फिर से दोहराई है। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। तो थामिए चाय का प्याला और बिहार की राजधानी पटना की चहल पहल में एक डुबकी लगाइए और चलिए मजेदार चुनावी सफर पर। बिहार की राजधानी पटना के जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। नाम था शेर सिंह। एक दिन शेर सिंह ने मौर्य लोक के पास घूमती हुई एक बड़ी चालाक लोमड़ी को धर दबोचा। शेर को जोर की भूख लगी थी। वो खुश होते हुए बोला, वाह, आज तो सुबह का नाश्ता तैयार है। लोमड़ी ने तुरंत मीठे अंदाज में कहा, अरे महाराज रुकिए, मैं तो बस एक छोटी सी लोमड़ी हूं। मुझ जैसे छोटे शिकार से तो आपका पेट का आधा कोना भी नहीं भरेगा। मुझे छोड़ दीजिए और मैं आपको एक शाही दावत का इंतजाम करवा दूंगी। शेर सिंह ने सोचा, यार ये डील तो एकदम गर्मा गर्म बिहार चुनाव की मुफ्त सौगात जैसी लग रही है, और शेर सिंह ने लोमड़ी को छोड़ दिया। ठीक है, पर एक जोरदार चेतावनी दी, जल्दी शिकार लाइए वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला मैं ही खा जाऊंगा। लोमड़ी दौड़ी और गंगा घाट के किनारे, जहां हमारा आज का हीरो गब्बर गधा आराम से घास चर रहा था। ये गब्बर गधा बड़ा भोला भाला था, एकदम उस वोटर जैसा जो हर चुनावी रैली के वादे को सच मान लेता है। ठीक है। लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे गब्बर भाई, जरा सुनिए, हमारे जंगल का राजा शेर सिंह अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं और आप तो एकदम परफेक्ट हो। ये लंबे चौड़े कान, ये मस्त चाल, बिल्कुल गांधी मैदान में रैली का सुपरस्टार जैसे। मेरे साथ चलिए, मैं आपको जंगल का अगला लीडर बनवा दूंगी। गब्बर गधा लोमड़ी की बातों में ऐसा फंसा जैसे कोई गंगा घाट पर फ्री लिट्टी चोखा के चक्कर में फंस जाए। गब्बर गधा उत्साह से बोला, चलो बहन, आज तो पटना की हर गली में मेरा नाम चमकेगा। अगला मुख्यमंत्री कौन? गब्बर गधा। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसी लुभावनी बातों में आकर गलती की है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। खैर, गब्बर गधा उस चालाक लोमड़ी के साथ शेर सिंह के पास पहुंचा। शेर सिंह ने गधे को देखा और बिना कोई देरी किए तुरंत झपट्टा मारा और गब्बर गधा किसी तरह जान बचाकर तेजी से भागा, लेकिन उसका एक कान शेर सिंह के मुंह में ही रह गया। शेर सिंह ने गुस्से में कान चबाते हुए कहा, लोमड़ी, ये क्या ड्रामा है? गधा तो भाग गया और मैं अभी भी भूखा का भूखा। लोमड़ी हंसते हुए बोली, महाराज टेंशन मत लीजिए, वो गधा ही तो है, मैं उसे फिर से वापस लाऊंगी। लोमड़ी फिर गब्बर गधे के पास पहुंच गई। ठीक है। गब्बर गधा उसे देखते ही चिल्लाया, अरे बहन, तेरे चक्कर में तो मेरा कान ही चला गया। लोमड़ी मासूमियत से बोली, अरे गब्बर भाई, तुम तो एकदम बेवकूफ हो। शेर सिंह ने तुम्हारा कान इसलिए खाया क्योंकि वो तुम्हें जंगल का राजा बनाना चाहते हैं और तुम्हारे सर पर ताज पहनाना था, पर तुम्हारा कान बीच में अटक रहा था। चलिए, इस बार पक्का मैं तुम्हें जंगल का बिग बॉस बनवा कर ही रहूंगी। गब्बर गधा सोचते हुए बोला, हाँ, ये तो लॉजिक परफेक्ट है। इस बार गब्बर गधा फिर से शेर सिंह के पास पहुंचा। शेर सिंह ने फिर से झपट्टा मारा और इस बार गब्बर गधे की पूंछ शेर सिंह के मुंह में आ गई। गब्बर गधा फिर से बड़ी तेजी से भागा और पूंछ शेर सिंह के मुंह में ही दबी रह गई। शेर सिंह फिर से गुस्से में बोला, लोमड़ी, ये गधा तो फिर भाग गया, मेरा पेट तो अभी भी खाली है।
लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, महाराज गुस्सा क्यों करते हैं, चिल करिए, वो गधा ही तो है, मैं आपके पास उसे फिर से यानी तीसरी बार भी लाऊंगी, बस आप थोड़ी देर वेट कीजिए। लोमड़ी एक बार फिर से गब्बर गधे के पास पहुंच गई। गब्बर उसे देखते ही चिल्लाया, अरे बहन, अब तो मेरी पूंछ भी चली गई। लोमड़ी ने फिर चालाकी से कहा, अरे गब्बर भाई, तुम भी तो एकदम बेवकूफ हो। शेर सिंह ने तुम्हारी पूंछ इसलिए खाई क्योंकि वो तुम्हें जंगल के सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं और तुम्हारी पूंछ कुर्सी में अटक रही थी। इस बार पक्का है कि तुम जंगल का सुपरस्टार बनकर रहोगे। ये समझ लो, सीधे जंगल वाली विधानसभा में पहुंचोगे। और हाय रे गब्बर की किस्मत, वो फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। बाय बाय टाटा। इस बार शेर सिंह ने कोई चांस नहीं लिया। उसने झपट्टा मारा और गब्बर का काम तमाम कर दिया। पेट भरने के बाद शेर सिंह गंगा नदी में नहाने चला गया। पीछे से लोमड़ी ने चुपके से गब्बर का दिमाग खा लिया। जब शेर सिंह वापस लौटा और गब्बर गधे को देखा तो गुस्से में बोला, लोमड़ी, ये गधे का दिमाग किसने खाया? लोमड़ी ने हंसकर कहा, महाराज, अगर गब्बर गधे के पास दिमाग होता तो क्या वो बार बार मेरे चक्कर में आपके पास आता? गधों का दिमाग ही कहाँ होता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बड़ी सीख देती है। अपने वोट का ताला समझदारी से खोलिए। अगर कोई आपको बार बार लालच दे रहा है और आप फिर भी उसके वादों में आ रहे हैं तो पटना की लिट्टी से लेकर गंगा की आरती तक कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसलिए अपनी जिंदगी में गब्बर गधा मत बनिए। हर बार सोच समझ कर फैसला लीजिए और अपनी समझ को लोमड़ी जैसी तेज रखिए, पर सच्चाई के रास्ते पर। और सबसे बड़ी बात, वोट डालने जरूर जाइए, क्योंकि आपका एक वोट देश का भविष्य बदल सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपको फ्री का लालच दे या कोई हवाई विकास का सपना दिखाकर बेवकूफ बनाए तो रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, अपनी चाय की चुस्की लीजिए और सोचिए, कहीं मैं गब्बर गधा तो नहीं। सबकी सुनिए, सबको जानिए, पर फैसला अपने दिमाग से करिए। और हाँ, फिर से याद रखिए, जब मतदान का दिन आए तो वोट डालने जरूर जाइए, क्योंकि एक वोट से बनता है भविष्य, एक वोट से बदलेगा हमारे बिहार का नक्शा। तो दोस्तों, चाय का प्याला गर्म रखिए, गंगा की लहरों सा जोश जगाइए, वोट डालने जरूर जाइए, बिहार का भविष्य चमकाइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल टॉक मक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे और ज़िंदगी में कुछ नया सीखने को मिले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां आपको मिलेगा फन विद प्रेरणा का नया तड़का। तब तक अपना स्वैग ऑन रखिए, मोटिवेशन हाई बने रहिए, बिंदास, और हमारा हर वीडियो देखिए परिवार के साथ। शुक्रिया जनाब, थैंक यू, नमस्कार।